हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे, दुख संकट मोह माया से दूर रखें और पढ़ाई में मन लगाने के लिए शक्ति प्रदान करें। ठीक है बच्चों, तो आप सबको जैसा कि याद होगा कि पिछले वीडियो में हम मिले थे रसखान का वीडियो लेकर। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं घनानंद का जो चैप्टर 3 है बच्चों, उसमें घनानंद है। ठीक है, जो लिखे हैं, अब उनके बारे में आप कविता पढ़े होंगे घनानंद के बारे में, तो आपको पूरी बात अच्छी तरह से याद होगी। कविता को लाइन बाय लाइन अगर पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव यह जो वीडियो है आपको बहुत उपयोग होगा। इसलिए यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। पढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए पहला प्रश्न पर। क्या प्रश्न है? प्रश्न बच्चों आपका, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल मानते हैं? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल माने हैं? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी कपट। बताइए बच्चों, किस मार्ग को मांगे हैं? क्रोध नहीं था, घृणा नहीं था, कपट नहीं था, प्रेम था बच्चों। पहला का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, घनानंद किस घनानंद कवि है, मतलब किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए है रीति मुक्त, ऑप्शन बी है रीतिवाद, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी छायावादी। तो बच्चों, रीतिवाद नहीं थे, रीति सिद्ध नहीं थे, छायावाद नहीं थे। आपका आंसर ए हो जाएगा, रीति मुक्त। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ ने कोई सयान वाक्य नहीं, यह किस कवि की कविता है? कह रहा अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ ने कोई सयान वाक्य नहीं, यह किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी घनानंद। गुरु नानक नहीं था, रसखान नहीं था, प्रेमघन नहीं था, कौन था बच्चों? घनानंद था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहा है? कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहा है बच्चों? ऑप्शन ए जहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, जहाँ सच्चाई का भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, जहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, दी है उपयुक्त सभी। बताइए बच्चों, आप लोगों के पास 4 गो ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो हम आप सबका कमेंट देख रहे हैं, बताइए। देखिए, कह रहा है तनिक के प्रेम के मार्ग पर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रेम के मार्ग पर चलेंगे तो तनिक भी चतुराई नहीं होनी चाहिए, यानी ये भी सही था। जहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग देता है, ये भी सही था। यहाँ कपटी लोग भी झिझकते हैं, ये भी सही था। यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कि प्रेम के मार्ग पर अति सुधो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है घनानंद की भाषा क्या है? यानी घनानंद कौन सी भाषा में कविता लिखे हैं? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृतिक, पाली। बताइए बच्चों, घनानंद की भाषा क्या है? तो बच्चों, ब्रजभाषा है घनानंद की, बाकी अवधी, प्राकृतिक नहीं, पाली नहीं। आ गया। कवि ने परजन्य किसे कहा है? कविता पढ़े होंगे तो उसमें आया था परजन्य नाम का एक शब्द। किसको कहा? परजन्य का अर्थ किसे कहा? कृष्ण, सुजान, बादल, हवा। हवा नहीं था, सुजान नहीं था, कृष्ण नहीं था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बादल। आगे बढ़ते हैं। कहता है घनानंद जीवनदायक हो कछु मरिए फिर ही परसव में किस कवि का नाम आया है? कह रहा है कविता बच्चों, कविता कह रहा है घनानंद जीवनदायक हो कछु मरियो फिर ही परसव में किस कवि का नाम आया है? ऑप्शन ए है प्रेमघन, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है धनयाम, ऑप्शन
डी है बिहारी लाल। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। बच्चों प्रेम घन नहीं है, धनायब नहीं है, बिरा नहीं है, तो कौन हो जाएगा? घनानंद आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? कविता में आप पढ़े होंगे तो उसमें आया था कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। परहित मतलब होता है दूसरे के लिए। क्या बच्चों? दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है? बताइए, दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है? ऑप्शन ए है आपका राजा, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन डी बादल, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी पशु। राजा नहीं धरता है, साधु नहीं धरता, पशु नहीं, बादल का उसमें वर्णन किया गया था कविता में। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? कह रहा प्रश्न बच्चों, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रेम घन, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है रसखान, ऑप्शन डी कबीर। तो बच्चों प्रेम घन नहीं थे, रसखान नहीं थे, कबीर नहीं थे, आपका क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? यानी सुजान सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी गुरु नानक, सी प्रेमघन, डी घनानंद। तो रसखान नहीं थे, प्रेमघन नहीं थे, गुरु नानक नहीं थे, कौन हो जाएगा बच्चों? घनानंद। अगला प्रश्न, सुजान सागर किनकी रचना है? यानी कृति सुजान सागर कौन लिखे हैं जो बताइए। सुजान सागर कौन लिखे हैं? ऑप्शन ए मातीराम, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी केशव दास। तो मातीराम नहीं थे, देव नहीं था, केशव नहीं था, कौन था बच्चों? घनानंद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न बच्चों कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? यानी घनानंद जब अलग हुए तो कहाँ चलकर रहने लगे, कहाँ रहने लगे? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी अयोध्या, सी काशी, डी वृंदावन। कहाँ रहने लगे बच्चों? बताइए। हरिद्वार नहीं गए थे, काशी नहीं गए थे, अयोध्या नहीं गए थे, कहाँ गए थे बच्चों? वृंदावन। आगे प्रश्न, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र के कवि कौन है? कह रहा है प्रश्न 13 नंबर, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र के कवि कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी तुलसीदास। बताइए, बिहारी का उल्लेख नहीं था, सूरदास नहीं थे, तुलसीदास नहीं थे, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों घनानंद हो। अगला प्रश्न है क्या है बताइए। अगला प्रश्न देखकर बताइए बच्चों क्या है। कह रहा है घनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी वीरगाथा काल के, ऑप्शन सी छायावाद युग, ऑप्शन डी रीति युग। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी वीरगाथा नहीं होगा, ऑप्शन सी छायावाद नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। आगे, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग, साधु साधना मार्ग, या कर्म पंथ है, ज्ञान मार्ग? ज्ञान मार्ग नहीं था, कर्म पंथ नहीं था, साधना मार्ग नहीं, प्रेम मार्ग को बहुत सीधा कहे हैं, किसी से भी प्रेम हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहारी को, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन डी पदकार को, ऑप्शन डी मातीराम। बताइए, बिहारी नहीं थे, पदाकार नहीं थे, मातीराम नहीं थे, कौन थे बच्चों? घनानंद सिरमौर कवि हैं। कहता है सरसाव का हिंदी मानक शब्द क्या होता है? सरसाव का हिंदी मानक शब्द क्या होता है? सारस, बी सरसों का पौधा, सी रस बरसाओ, और डी सरकना। बताइए, सरकना तो नहीं था, रस बरसाओ पर डाउट हो रहा है। सरस का मतलब सरसों नहीं होता है बच्चों, ये हो जाएगा। सरस बिल्कुल नहीं होता है। बताइए कौन होगा? जो जो बच गया वहीं क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा ना, जो बच गया वहीं क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? रस बरसाओ। आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? बताइए, घनानंद कौन सा ऐसा नर्तकी सी नाचने वाले जिसे प्रेम कर बैठे थे? ऑप्शन ए रश्मिबाई,
ऑप्शन बी रसूलन बाई, ऑप्शन सी सृजन को, ऑप्शन डी सुजान को। बताइए बच्चों। रश्मि नहीं थी, रसूलन बाई बतुलन बाई नहीं थी, ऑप्शन सी सृजन नहीं था, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा सुजान। अगला प्रश्न, वीरा लीला किनकी रचना है? तो वीरा लीला कौन रचे हैं? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मीराबाई। तो आपका आंसर हो जाएगा घनानंद बच्चों। रसखान नहीं थे, सूरदास नहीं, मीराबाई नहीं थे। आगे प्रश्न क्या कह रहा, घनानंद किससे प्रेम करते थे? बताइए, घनानंद किससे प्रेम करते थे? ऑप्शन ए आयशा नामक नर्तकी से, ऑप्शन बी रेशमा नामक नर्तकी से, ऑप्शन सी सुजान नामक नर्तकी से, ऑप्शन डी सलमा नामक नर्तकी। तो देखिए, सुजान से बहुत प्रेम करते थे, बेचारा इसी के चलते मर गए। और बाकी सब ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? यानी घनानंद में दो पद था बच्चों, ठीक है। घनानंद जो कविता लिखे हैं उसमें दो पद था, ठीक है। पहला पद में प्रेम की व्यंजना है, और दूसरा पद जो है, दूसरा पद में बादल को संबोधित। और पहला पद में प्रेम को संबोधित, ठीक है। तो बादल कहाँ पे दिख रहा होगा तो सही हो जाएगा बादल, सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी क्या है? गलत है। देख लीजिए एक बार, आप ही मिला लीजिए। चलिए आगे, घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? बताइए बच्चों। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? यदि आप कविता पढ़े होंगे तो उसमें सुजान के आंगन में अपना दुख भरे आंसू को पहुंचाना चाहते थे। तो सुजान कहीं पे दिख रहा, डी ऑप्शन हो जाएगा सुजान। बाकी सब क्या है? गलत। 23 है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया, क्या बताया? बताइए, कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया? सरल एवं निश्चल, जटिल, नीरस, अहंकार युक्त। बताइए, जटिल तो था नहीं, प्रेम कोई जटिल चीज है, किसी से भी हो सकता है। नीरस, अहंकार, तो बच गया आपका ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? बताइए, घनानंद क्या क्या लिखे थे? सुधा, वैराग्य, सुजान सागर, इनमें से सभी। इनमें से सभी बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, सुजान सागर ही लिखे थे महत्वपूर्ण रचना, बाकी वैराग्य और सुधा नहीं था। आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहता है, घनानंद ने सूरदास से सुजान कहकर किसे संबोधित किया? बताइए बच्चों। घनानंद ने सुजान कहकर किसको संबोधित किया? ऑप्शन ए प्रीतम को, ऑप्शन बी सामान्य जन को, ऑप्शन डी साधु को, ऑप्शन डी विद्वानों को। विद्वान को बिल्कुल नहीं, साधु को बिल्कुल नहीं, सामान्य जन को। तो प्रीतम को अपनी प्यारी सुजान को बोले थे। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, मोह अंशुबाहनी लय बरसाओ में किन की बात कही गई है? 26 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों, मोह अंशुबाहनी लय बरसाओ में किसकी बात कही गई है? ऑप्शन ए प्रेम वेदना, ऑप्शन बी विरह वेदना, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, मोह अंशुबाहनी लय बरसाओ में किसकी बात कही गई? पता है? बताइए। 26 नंबर प्रश्न जल्दी बताइए। देखिए, मोहन सुबहानी बरसाओ में जो कविता था, इसमें प्रेम का भी वर्णन है और विरह वेदना का भी वर्णन है, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नहीं हो। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? बताइए, कविता में पढ़े होंगे तो प्रेम के मार्ग कैसा था? सीधा और सरल था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा और सरल, बाकी सब गलत हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, नेको का आधुनिक मानक रूप क्या होता है? नेको का आधुनिक मानक रूप क्या होता है? बताइए। ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी तनिक भी, ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी सबसे सुंदर। ऑप्शन ए गलत है, सी भी गलत है, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेको का अर्थ होता है बच्चों तनिक भी, क्या होता है? तनिक भी होता है, डी भी गलत है। आगे,
घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? बताइए, घनानंद जीवनदायक किसको कहे थे? ऑप्शन ए सुजान को, ऑप्शन बी ईश्वर को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, जीवनदायक किसको कहे थे? ईश्वर को बिल्कुल नहीं कहते, बादल को भी नहीं कहते, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बच गया वही हो जाएगा सुजान को। अगला प्रश्न, घनानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुंशी का काम करते थे? बताइए, जितनी पढ़े होंगे घनानंद का, तब उसमें एक राजा था जिसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी मोहम्मद शाह रंगीले। बताइए, अकबर का कोई जिक्र नहीं था, औरंगजेब बाबर दावर कुछ नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न, कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? बताइए, कौन लव कर सकता है जी? ऑप्शन ए छली और कपटी, निश्चल और निष्कपट, सी ऑप्शन कह रहा ए और बी दोनों, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। बताइए, कौन प्रेम कर सकता है? जो 31 नंबर प्रश्न आप पहुंच गए हैं बच्चों, जल्दी बताइए। निश्चल और निष्कपट, जिसके मन में कोई भी संकट या कोई भी छल कपट की भावना नहीं होगा, वही प्रेम कर सकता है, बाकी सब धोखेबाज है। आगे, प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? यानी कह रहे हैं कि प्रेम के पीर जो बाबू, कौन ऐसा कवि थे जो प्रेम भी किए लेकिन उसके बदले में दुख मिला, उनको दर्द मिला? बताइए, ऑप्शन ए रस खान, ये था जी नहीं। ऑप्शन बी घनानंद, ये भी नहीं थे। मंझन, ये भी नहीं थे। कौन हो जाएगा? घनानंद आपका सही हो जाएगा, यानी डी, यही थोए कवि थे। कह रहा 33 नंबर, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? बताओ बच्चों, कवि आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? ऑप्शन ए सुजान के आंगन में, बी सुजान के दिल में, सी सुजान की हथेली पर, डी इनमें से सभी। बताइए, सभी तो हो ही नहीं सकता, हथेली पर भी नहीं, सुजान के दिल में नहीं, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे, घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? बताइए, सजा घनानंद की कीर्ति का अर्थ क्या है? सुजान हित, घन आनंद कवित, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, 34 नंबर प्रश्न पहुंच गए हम लोग। देखिए, घनानंद के जो कविता था, उनका कीर्ति करा, सुजान के भी थे उनमें इन्वॉल्व, और बी भी थे घन आनंद, यानी कि अपने घन का आनंद मतलब अपने सुखी, यानी खुश आनंद। ठीक है ना? इनसे आनंद मिलता था इनको, सुजान से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डी नहीं होगा। घनानंद की मृत्यु कब हुई बच्चों? बताइए, घनानंद की मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन ए 1500, सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए 1737, ऑप्शन बी 1739, ऑप्शन सी 1741, और ऑप्शन डी 1743। बताइए बच्चों, कब हुआ था मृत्यु? देखिए, 37 में नहीं हुआ था, 41 में नहीं हुआ था, 43 में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपी किताब लेके बैठिएगा बच्चों तो आपका आंसर मिलेगा। 1739 में हुआ था। आगे प्रश्न 61 नंबर, घनानंद की भाषा क्या है? बताइए बच्चों, घनानंद किस भाषा में कविता लिखे थे? घनानंद किस भाषा में कविता लिखे थे बच्चों? बताइए जल्दी। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी हिंदी भाषा, ऑप्शन डी तमिल भाषा। बताइए, किस भाषा में लिखे थे? किस भाषा में लिखे थे बच्चों? हम आपका कमेंट देख रहे हैं। किस भाषा में लिखे थे? देखिए, ब्रजभाषा में लिखे थे, शुरू में ही आंसर मिल गया। बाकी हिंदी भाषा नहीं, तमिल नहीं, अवधी नहीं। कहता है जर्जर का अर्थ क्या होता है? जर जर जर, बिहार बोर्ड का बीबीआई प्रश्न है बच्चों, जर जर जर। ठीक है, बहुत बार पूछा है। जर्जर का अर्थ पानी पानी पानी, आग आग आग, सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी। बताइए, जर्जर का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, जर्जर का अर्थ पानी पानी नहीं होता है, आग आग नहीं होता है,
सोना सोना होता है, जर्जर का अर्थ चांदी चांदी नहीं होता। राजराज का अर्थ क्या होता है बच्चों बताइए। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है मिट्टी मिट्टी मिट्टी, कान कान कान, घी घी घी, धूल धूल धूल। बच्चों राजराज का अर्थ क्या होता है, तो धूल 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 होता है, बाकी घी नहीं, कान नहीं, मिट्टी। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, घनानंद का जन्म कब हुआ था बताइए। घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1689, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1688। बताइए जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए भी मिल गया बच्चों 1689, बाकी बी डी सी सब गलत है। आगे प्रश्न ये रहे बच्चों इस क्लास का, घनानंद की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न 40 नंबर। क्या कह रहा है, घनानंद की रचनाएं हैं, यानी घनानंद की जितना भी रचना है सब लिख दिया है। सुजान सागर, रसकेली बल्ली, बीरा लीला, सब सब किनकी रचना है? सभी रचनाएं बच्चों घनानंद की है। यह घनानंद की। तो आई होप यह वीडियो, यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। अब आप बताइए कि इतने में से आपका कितना आपका सही हुआ बच्चों और कितना गलत हुआ, यानी 40 में आपका कितना सही हुआ बताओ बच्चों। 40 में आप कितना सही किए हो ये बताओ। 40 में आप कितना सही किए हो बच्चों? क्या 20 आए हैं, 30 आए हैं, 35 आए हैं, या 40 के 40 मार दिए बताइए। चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में मिलेंगे और सब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अब अगला पार्ट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, काव्य खंड में ही मिलेंगे ताकि अच्छा से अच्छा आपका प्रैक्टिस करवा सके। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।